हेलो मेरे फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इसमें क्लास में। कई दिनों से मैं आपको वीडियो जो है नहीं दे पा रहा हूँ। यहाँ पर हमारे साइड में जो है भागवत चल रही है, तो वॉइस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है वहाँ पर, तो इसलिए मैं वीडियो प्रोवाइड नहीं कर पा रहा था। और आज मैं लेकर आया हूँ। और आप लोगों का जो साइंस का जो कमेंट आ रहा है, तो साइंस के लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि जो है इसमें प्रेशर ज़्यादा है कॉलेज का। ऑफलाइन वीडियो बना के डालने पड़ रहे हैं इस समय कि कॉलेज क्लोज हैं, तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। लेकिन बहुत ही जल्दी जब सिस्टम पूरा अपने ट्रैक पर होगा, तो हम लोग पूरा सिस्टम जो है बहुत अच्छी तरह से करेंगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे परवल है फर्स्ट ईयर क्लास बालाजी, क्लास 11 बालाजी पब्लिकेशन की बुक से। और 16.1 है शंकु परिच्छेद कॉनिक सेक्शन। और हमने 2 क्वेश्चन इसके पूरी तरह से कंप्लीट कर लिए हैं, शायद 2 ही कंप्लीट किए हैं। हाँ, 2 के पूरे, उसमें कई पार्ट थे, उसको पूरे पार्ट को भी कंप्लीट कर लिया गया है। आइए इस चीज को लेते हैं। तो क्वेश्चन दे रहा है कि यदि परवलय y² 4x बिंदु 9, -12 से होकर जाए तो नाभिलंब की लंबाई तथा नाभि के निर्देशांक आपको ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, पहले एक फिगर बना लेते हैं इसका। y² 4x दिया है, तो ये इस साइड में इसका मुंह जो है ओपन होगा। यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया है, ये सही कर दें। और इसकी नाभि यहाँ पर होगी, तो नाभि इसकी क्या होती है, a,0 होती है इसकी नाभि। और नाभि को हम s से करते हैं। और ये आपका जो ये और यहाँ पर जो नाभि से होकर जो जाती है, वही नाभिलंब आपकी हो जाती है। मतलब कि परवलय की जो परिधि होती है, वहां से लेकर लास्ट तक जो जाती है, वो नाभिलंब होती है। यहाँ पर इस बिंदु को हम P मान लेते हैं, इसको Q मान लेते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं होता, तो यहाँ पर a,2a मान लेते हैं। और ये आपका हो जाता है a,-2a हो जाता है। अब देखिए, यहां पर उसने कह रहा कि बिंदु दिया गया है 9,-12, तो आप ये मान लीजिए कि वो P का ही मान दिया गया है। कितना, यहाँ पर P का मान, ये आपका P का बिंदु नहीं था, यहाँ पर P एक बिंदु मान लीजिए 9,-12 आपको दिया गया है। ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान कर लीजिए। तो अब थोड़ा सा देखते हैं। अब यहां पर देखिए आपको करना क्या है। तो यहां पर आप दर्शाएंगे कि आपका जो किधर की तरफ खुला हुआ है। अब यहां पर समीकरण जो ये दिया गया है y² = 4ax, तो यहां पर आप लिखोगे समीकरण 1 से जो परवलय जो खींचा जाएगा, समीकरण 1 से जो परवलय जो बनेगा वो x अक्ष के सममित होगा, x अक्ष के सममित होगा। और सममित आप पढ़े होंगे, सिमेट्री सममितता आपको बताया गया होगा कि शेप को अगर बीच से काट दिया जाए तो उसके 2 भाग हो जाते हैं, उसको दूर से देखने पर सेम दिखाई देता है, ऐसे स्टोक्रा कुछ पढ़ाया गया होगा। तो अब यहां पर क्या करेंगे, जो ये बिंदु आपने 9,-12 किया है, तो वो पहला जो है वो x का मान होगा 9 और y का मान कितना हो जाएगा, -12 हो जाएगा। अब यहां पर इस मान को आप यहां पर सेटिस्फाई कराओगे, y² = 4ax में इसी को हम समीकरण नंबर 1 मान रहे हैं। तो y की वैल्यू आपकी -12 है और 4a × x की वैल्यू 9 है, तो कितना हो जाएगा आपका 144 और ये आपका हो जाएगा 36a। क्रॉस करेंगे तो ये समथिंग 4 के जाएगा, डिवाइड करेंगे तो a की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 4 आ गई। a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 4 आ गई। अब सबसे पहले आपको उसने क्या बोला है, नाभिलंब की लंबाई निकालनी है। सबसे पहला पॉइंट है नाभिलंब की लंबाई। नाभिलंब की लंबाई आपको निकालनी है। तो यहां से आप देख लीजिए, नाभिलंब अगर आपको ना मालूम हो कितना होता है, तो यहां से आप देख सकते हैं 2a और 2a। अगर 2a देखिए, इस नाभि से यहाँ की दूरी 2a है और इसकी दूरी भी कितनी है, 2a है, तो टोटली कितना हो जाएगा 4a। और नाभिलंब की लंबाई भी 4a होती है। और यहाँ से मैंने बताया आपको नाभि से होकर जाती है, तो नाभि से इसकी दूरी 2a होती है और ये भी 2a होती है, तो टोटली हो गया 4a। तो 4 × a का मान कितना है, 4, टोटल कितना आ जाएगा 16 इकाई आप लिख लोगे, ये आपका हो गया। अब सेकेंड पार्ट आपको निकालना है, नाभि निकालनी है इसकी, नाभि इसकी आपको अब नाभ निकालनी है। आपको पता है कि y² = 4x की कंडीशन में जब होता है तो उसका बिंदु a,0 होता है, नाभि जो होती है a,0 होती है। तो आपने a का मान कितना निकाला है, 4 निकाला है और ये 0। तो इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन हो गया।
कोई भी अगर दिक्कत हो यहां पर आप देख लीजिएगा, ये आपका एक्स अक्ष है और ये आपका वाई अक्ष है, और जो नियता जो होती है वो नाभिलंब के अपोजिट साइड में होती है, तो इस रेखा को हम नियता मान सकते हैं। इस प्रकार से जो है ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करते रहिएगा भाई। आइए देखते हैं बहुत ही जबरदस्त सवाल। अगला सवाल आपका इतना जबरदस्त है कि मैं बता नहीं सकता, बहुत ही कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है और बहुत ही लाजवाब, देखने में मजा आ जाएगा आपको एकदम, इतना आराम से मैं बताऊंगा इसको। देखिए ये आप पहले इसका फिगर ड्रा कर लें, इस प्रकार से आपका फिगर ड्रा होगा, और यहां से जो है ये आपका परवलय का मुंह आपका इस प्रकार से होगा, और यहां पर आप नाभि बना लीजिए, इसको इस प्रकार से क्रॉस कर दीजिए, नाभि आपकी क्या होगी, एस होगी, और यहां पर एक बिंदु मान लेंगे क्यू और इस बिंदु को मान लेंगे पी। ये चीज आपका हो गया है। अब यहां से जो है आप इसके बिंदु मान लीजिए प्राथमिक समीकरण के, तो प्राथमिक समीकरण का AT² मान लीजिए इसको, और ये 2AT हो जाएगा, और इसी प्रकार से इसको भी बिंदु, इस बिंदु को भी आप मान लीजिए AT² और माइनस 2A/T। अब यहां से देखिए, अब हमें इसको सॉल्व करना है, और क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि परवलय का अर्ध नाभिलंब जो है किसी नाभि जीवा के खंडों का हरात्मक माध्य होता है। ये चीज आपको प्रूव करना है। तो देखिए क्या करेंगे, यहां पर आपको पता है कि नाभि के अपोजिट साइड में क्या होती है, उसकी नियता होती है। इसको हम कुछ भी मान ले, जेड मान लेते हैं, ये आपका शीर्ष हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब यहां से आपको क्या करना है, यहां पर मान लें कि परवलय का जो एक शीर्ष है, परवलय का एक, यहां पर इसको शीर्ष माने या जीवा ये मान लेते हैं, जीवा है पूरी, तो परवलय का एक निर्देशांक मान लेते हैं इसको, एक निर्देशांक जो है, निर्देशांक P जो है, या Q मान ले पहले, Q जो है वो आपका है AT² और 2AT, और दूसरा जो है, दूसरा निर्देशांक आपका है P, ये है आपका A/T² कामा 2A/T, और ये माइनस में होगा, ये यहां पर माइनस में होगा। ये चीज कर लीजिए, क्योंकि यहां पर आप देख रहे हैं कि x जो होता है वो धनात्मक होता है और y का पद जो है वो ऋणात्मक हो जाता है, और ऊपर दोनों पद धनात्मक होते हैं। तो यहां से आपको क्या करना है, यहां से आप SP की दूरी निकालेंगे और SQ की दूरी निकाल लेंगे। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, SQ की दूरी निकाल लेते हैं, SQ, और दूरी निकालना आपको बहुत आसानी से पता है, बीच की दूरी का सूत्र लगा देंगे। तो वहां पर पहले हमारे पास इसके भी बिंदु आपको पता होने चाहिए। तो नाभि जो है y² बराबर 4ax की नाभि क्या होती है, ये आपको पता है, A,0 हो जाती है। कितनी होती है, A,0। तो यहां से बीच की दूरी निकालेंगे आप, तो निकालिए वहां से बीच की दूरी, AT² माइनस का A का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहां से जब करोगे तो 2AT-0 का होल स्क्वायर उसका हो जाएगा। अब यहां से इसको आप सॉल्व करेंगे, तो जब सॉल्व करेंगे यहां, तो देखिए यहां पर और इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, तो एक काम करते हैं यहां, जिससे कि थोड़ा सा आसान फैक्टर हो जाए आपका। देखिए यहां पर इन दोनों में अगर हम A कॉमन लेंगे तो बाहर क्या आएगा, A², तो अंदर क्या बचेगा, T² माइनस का 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, A को कॉमन, जब A को बाहर लाएंगे ब्रैकेट से तो स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर बाहर निकलेगा। अब यहां पर आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4AT² हो जाएगा, A² T² हो जाएगा। अब यहां से आप क्या करेंगे, इसमें आपका A² कॉमन है तो उसको बाहर निकाल लीजिए रूट से, तो वो क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। अब यहां पर आपका क्या बचा, ये बचा आपका T² माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस का 4T² बचेगा। अब यहां पर A हो गया, इसको फिर सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, तो T⁴ A-B से खुलेगा भाई, और माइनस का 2T² प्लस 1 और प्लस का 4T²। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो गया T⁴, और ये इसमें से निकल जाएगा तो प्लस का क्या हो जाएगा 2T² और प्लस का 1, ये किसका फार्मूला बन गया, A² प्लस 2AB प्लस B², यानी कि आप इसको लिख सकते हैं √T² प्लस 1 का
होल स्क्वायर, और बाहर जब आप लिखोगे तो ये आपका आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1। ये इतना दूरी आई, इसको हम इकाई लिख सकते हैं या मात्रक लिख लीजिए, इकाई लिख लीजिए इसको। अब एस क्यू निकल गया, अब आपको निकालना है एस पी। एस पी जब आप निकालोगे तो क्या होगा, यहां पर इसके बीच की दूरी निकालनी है आपको, तो क्या हो जाएगा a अपान टी स्क्वायर माइनस ए हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस यहां पर माइनस का 2a अपान टी माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब यहां पर भी उसी प्रकार से कुछ सॉल्व करने का प्रयास करें, तो यहां से अगर a स्क्वायर a कॉमन लेंगे तो कितना बाहर आएगा, a स्क्वायर आएगा, a स्क्वायर बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा 1 अपान टी स्क्वायर माइनस का 1 हो जाएगा। और यहां पर जब आप करोगे ब्रैकेट ओपन तो ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, और यहां पर आप लिख सकते हो प्लस का 4a स्क्वायर अपान में टी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां से जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इस पूरे में a स्क्वायर आप कॉमन ले लोगे तो आपका बाहर आएगा केवल a, तो यहां पर आप क्या लिख सकते हो, यहां पर होल स्क्वायर भी आपका होगा भाई। अब ये हो गया आपका 1/t स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस में 4/t स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद आप देखिए क्या करेंगे, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन मैं बना रहा हूं, बहुत आसान हो जाएगा ये क्वेश्चन आपके लिए। अब यहां पर देखिए a को बाहर कर दिया, अब यहां पर ब्रैकेट ओपन कर लें a माइनस बी से, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये आपका हो जाएगा। और यहां पर क्या है, प्लस का 4 अपान टी स्क्वायर दिया गया है। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1/t की पावर 4 और प्लस का 1, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो प्लस का 2/t स्क्वायर हो जाएगा। तो सेम कंडीशन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये आपका हो जाएगा a, और ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 1/t स्क्वायर प्लस 1। इसको और सॉल्व कर सकते हैं आप, इसको ले सकते हैं a 1 प्लस टी स्क्वायर बटे टी स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका हो गया। तो इतना आप जो है क्वेश्चन नोट करिए। उसके बाद आपको बताना है इसमें हरात्मक माध्य। तो हरात्मक माध्य के लिए सूत्र क्या होता है, हरात्मक माध्य के लिए, हरात्मक माध्य का मतलब होता है, इसको HP लिखते हैं, H.P। तो H.P जब करेंगे तो यहां पर आपका हो जाएगा 2AB अपान में A प्लस B, ये आपका सूत्र होता है। 2AB अपान में A प्लस B आपका ये सूत्र हो जाता है। इस बेस पर इसको हमको करना है और तभी आपका ये प्रूव होगा। तो पहले हम थोड़ा सा हमें रफ करना पड़ेगा क्योंकि बोर्ड है छोटा, तो थोड़ा सा आप लोग मैनेज करिएगा इसको। तो ये चीज हम लोग रफ कर लेते हैं, ये पूरा हमने रफ कर लिया है। अब जो है उसमें आपको वैल्यू रखनी है, तो उसके हिसाब से जब बात करेंगे तो यहां पर आपका हो जाएगा 2SQ इंटू SP अपान में SQ प्लस SP। अब देखिए तो यहां पर आप क्या करेंगे, ये आपका हो जाएगा 2SQ कितना है, ये आपने पहले निकाला था SQ, तो ये कितना हो जाएगा A टी स्क्वायर प्लस 1 इंटू SP का मान आपका ये है, तो A 1 प्लस टी स्क्वायर बटे टी स्क्वायर, और वही अपान में आपको लिखना है SQ का मान कितना है, A टी स्क्वायर प्लस 1 और प्लस का A और ब्रैकेट में 1 प्लस टी स्क्वायर अपान में टी स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका हो गया 2A स्क्वायर ब्रैकेट में टी स्क्वायर प्लस 1, और यहां पर ये भी है तो स्क्वायर हो जाएगा, और अपान में आपका टी स्क्वायर हो जाएगा। होल अपान करेंगे तो यहां पर देखिए जब इसको होल अपान करेंगे तो ये यहां पर कितना आ जाएगा A और टी स्क्वायर ब्रैकेट में टी स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, और A ब्रैकेट में 1 प्लस टी स्क्वायर, और अपान में क्या हो जाएगा टी स्क्वायर हो गया। तो टी स्क्वायर से टी स्क्वायर आप कैंसिल आउट कर दोगे। उसके बाद यहां पर क्या होगा 2A स्क्वायर ब्रैकेट में 1 कोई दिक्कत नहीं है, 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपान में यहां पर A आपका। अब यहां पर आप क्या कर सकते हैं, यहां पर आप 1 प्लस टी स्क्वायर को कॉमन कर सकते हो, 1 प्लस टी स्क्वायर को आप कॉमन कर लोगे। यहां से देखिए, यहां से थोड़ा सा आप समझिएगा। अब 1 प्लस टी स्क्वायर यहां पर आप कॉमन कर लोगे, 1 प्लस टी स्क्वायर कॉमन हो गया और आपका A भी कॉमन हो जाएगा। तो बचेगा क्या भैया, यहां पर आपका बच जाएगा टी स्क्वायर बच गया,
और यहाँ पर क्या बचेगा, प्लस का 1 बच जाएगा। तो यहाँ से a से आप a को क्रॉस कर दीजिए, तो यहाँ कितना बचा 2a, और यहाँ पर हो गया 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना बचा 2a, और आपको पता है कि जो परवलय y स्क्वायर बराबर 4x या किसी कंडीशन y स्क्वायर बराबर 4x की कंडीशन का जब होगा तो उसका नाभिलंब क्या होता है, वो 4a होता है, और 4a का आधा ही है ये 2a। तो हमने क्या प्रूव कर दिया है कि अर्ध नाभिलंब जो है किसी नाभि जीवा के खंडों का ऋणात्मक मान होता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर डालते रहिएगा आप लोग।